हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कटियार आज आपके लिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 लेकर आया हूं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। ठीक है, आते हैं हम इसके पार्ट 2 पर। डिफरेंस ऑफ टाइम मैंने आपको पिछली क्लास पढ़ाया हुआ था। डिस्टेंस का, अगर सर्टेन डिस्टेंस एक निश्चित दूरी हो और उस दूरी को अगर हम दो स्पीड से अलग अलग स्पीड से तय करते हैं तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, डिफरेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। उसी बेस पर यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फार्मूला बनेगा। क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम का जो फार्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा डिस्टेंस निकालने का, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन S2 डिफरेंस S1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस ऑफ टाइम इन बोथ वे, आने और जाने। बोथ वे का मीन क्या है? आने और जाने। एक बार आने में लगा समय, एक बार जाने में लगा, दोबारा से जाने में या दोबारा से एक बार जाने में लगा समय। तो ये डिफरेंस ऑफ टाइम को शो करेगा। यहाँ पर ये जो साइन शो कर रहा है वो डिफरेंस को शो कर रहा है। हो सकता है कि हमारी S1 की वैल्यू बड़ी हो, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि S2 की वैल्यू बड़ी हो। तो अगर S1 की वैल्यू बड़ी है तो S1 माइनस S2, अगर S2 की वैल्यू बड़ी है तो S2 माइनस S1। आइए हम डिफरेंस ऑफ टाइम को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। डिफरेंस ऑफ टाइम, जैसे एक पर्सन जो है वो 10 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है और वो उसको रीचिंग टाइम जो है वो 11 बजे है। 11 बजे उसको अपने ऑफिस पहुंचना है। एक बार उसने स्पीड 1 चुनी, एक बार उसने स्पीड 1 चुनी तो वो 11:10 पर ऑफिस पहुंच पाता है। मीन्स वो लेट हो जाता है। ठीक है, उसने कहा मैं नेक्स्ट लेट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया कि स्पीड S2 चुनी। मीन्स वो ज़्यादा स्पीड में जाने लग गया, उसने S2 स्पीड चुनी, मीन्स ज़्यादा स्पीड से जाने लग गया। तो उस कारण से क्या हुआ उसको कि वो 11 बजे की बजाय वो 10:50 पर ही ऑफिस पहुंच गया। अगर हम इस टाइम को देखें अगर हम इस टाइम को देखें कि डिफरेंस ऑफ टाइम का अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पर कैसे निकलने वाला है या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे उसको ऑन टाइम पहुँचना था 11 बजे। अगर हम इस 11 बजे से देखेंगे तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे 10 मिनट लेट, ये 10 मिनट लेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस ऑन टाइम से। नेक्स्ट टाइम स्पीड 2 जब चुनी उसने तो वो बिफोर पहुँच गया, मीन्स 10 मिनट बिफोर। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम जो होगा वो 10 + 10 20 मिनट यहाँ पर जो होगा वो डिफरेंस ऑफ टाइम को शो करेगा। मीन्स कहने का इतना सा है कि अगर बिफोर टाइम और एक बार अगर वो लेट टाइम पर पहुँचता तो डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पर हम सम करके निकालते हैं। अगर दोनों बार बिफोर टाइम पहुँचा है तो हम डिफरेंस करके, सचमुच में माइनस करके हम डिफरेंस निकालते हैं। यदि वो लेट पहुंचा है दोनों बार तो भी हम माइनस करके डिफरेंस ऑफ टाइम निकालते हैं। पर आपको ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर एक बार वो टाइम रीचिंग टाइम से बिफोर पहुंचता है और एक बार लेट पहुंचता है तो दोनों का डिफरेंस ऑफ टाइम जो होगा वो सम करके निकालना पड़ेगा, जैसा आपको अभी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आइए अब इस पर हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ ही ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाय 10 मिनट but if he travel 40 kilometer per hour then he reach his office 5 minutes earlier. Find the distance from home to office. अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। अगर हम स्पीड 1 देखेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 जो हो जाती है आपकी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस ऑफ टाइम 40 - 30 10 इंटू यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है, एक बार लेट हो गया है और एक बार जो है मैन बिफोर आ गया है 5 मिनट, है ना। तो 10 + 5 होता है 15 मिनट।
हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए हम मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60, मतलब हमने इसको आवर में चेंज कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है। 32 जा 60, 20, 22 जा 40, मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू आती है 30 किलोमीटर। मीन्स जो घर से ऑफिस की दूरी है वो 30 किलोमीटर की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसी फॉर्मूले पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक फ्लाइट जो है बैड वेदर के कारण 600 किलोमीटर की यात्रा करने में स्लो हो जाती है, जिसका एवरेज स्पीड होना चाहिए था उससे उसका एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है, जिसके कारण से जो फ्लाइट को जिस टाइम पर पहुंचना था उससे 30 मिनट लेट पहुंचती है फ्लाइट। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, मीन्स फ्लाइट की ओरिजिनल स्पीड क्या थी। तो हम फ्लाइट की जो ओरिजिनल स्पीड है उसको हम एस मान लेते हैं कि उस फ्लाइट की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो एस थी। बैड वेदर के कारण जो उसकी बदली हुई चाल थी वो क्या हो जाती है, नेक्स्ट बदली हुई चाल, तो एस माइनस 200 ये उसकी बदली हुई चाल है। ठीक है, तो आइए हम इसी फार्मूले से उसकी ओरिजिनल स्पीड निकालेंगे। तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, 600 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, डिफरेंस स्पीड 1 क्या है, किस स्पीड से फ्लाइट उड़ा करती थी रेगुलर, तो स्पीड एस लेती थी वो। नेक्स्ट उसकी बैड वेदर के कारण जो बदली हुई स्पीड है, मींस जो चेंज हो गई है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो एस माइनस 200 अपॉन यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो यहाँ पर एस माइनस 200 मीन्स 200 किलोमीटर प्रति घंटा डिफरेंस ऑफ स्पीड हो जाएगा, इनटू यहाँ पर जो टाइम है वो 30 मिनट डिफरेंस ऑफ टाइम है, आपको पहले से दे रखा है तो आप सीधे लिखेंगे 30 मिनट। 30 मिनट को आर में चेंज करेंगे तो 60 डिवाइड बाय 60, इसको सॉल्व किया तो ये 1/2 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका s इंटू एस माइनस 200 इज इक्वल टू 600 इंटू 200 प्लस 2 400। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म होगा और हमको उसके 2 फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम सीधा इसको बाय ऑप्शन करते हैं तो सीधा आंसर निकलेगा हमारा। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी और उससे हम बच जाएंगे और थोड़ा सा हमारा समय भी बचेगा। तो यहाँ पर स्पीड आपसे ओरिजिनल स्पीड पूछी जिसको हमने एस से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो एस जो होगा वो क्या रखें अपन, अगर हम ऑप्शन डी मीन्स यहाँ पर s की वैल्यू 600 रखते हैं तो उसकी जो 200 स्पीड कम हो गई है, अगर हम 200 कम करेंगे तो कितना हो जाता है 400, तो ये चीज़ बराबर इस वैल्यू के बराबर हो जाती है, मीन्स हमने जो स्पीड चुनी है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट होगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो 600 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Raj travel a part of journey by a taxi paying 15 रुपए per kilometer and the rest by train paying 21 रुपए per kilometer. If he travel total 450 kilometer and pay 8,130 and the distance travel by rail is। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राज जो है कि एक टैक्सी से जर्नी करता है कुछ दूरी 15 किलोमीटर 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, और बची हुई जो जर्नी है वो ट्रेन से 21 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से तय करता है। इस प्रकार से राज जो है 450 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस को तय करता है और उसका वो पैसा पे करता है 8,130 रुपये। तो आपसे ये पूछा गया है कि राज जो है वो ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा टोटल जो डिस्टेंस है वो है आपकी 450 किलोमीटर। ये वो राज जो है वो 2 पार्ट्स में दूरी तय कर रहा है, एक बाय टैक्सी
और 1 बाय रेल। ठीक है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में रेल का पूछा गया, तो हम मानते हैं कि राज जो है वो ट्रेन से x किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर राज रेल से x करेगा तो टैक्सी से कितना करेगा, तो टोटल डिस्टेंस है 450 माइनस x। ठीक है, माइनस x। तो राज जो है वो टैक्सी से 450 माइनस x की दूरी तय करेगा। राज जो है जब टैक्सी से जाता है तो 15 रुपये पर किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मल्टीप्लाई बाय 15। और जब राज जो है रेल से दूरी तय करता है तो 21 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से तय करता है, तो मल्टीप्लाई बाय 21। दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो होना चाहिए किसके बराबर, 8130। सॉल्व करते हैं अगर इसको, तो हम देखेंगे यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 450 माइनस एक्स से, तो ये होगा आपका 6750 माइनस 15x प्लस 21x इज इक्वल टू 8130। ठीक है, 21x माइनस 15x बचेगा आपका 6x इज इक्वल टू 8130 में से हम माइनस करेंगे 6750, तो जो आपका माइनस होने पर आंसर आएगा 1380। x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 230। मीन्स राज जो है वो ट्रेन से 230 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस तरीके से आपका आंसर होगा 230 किलोमीटर, मीन्स ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि एक बस जो है अगर बिना रुके हुए अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाती है तो वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। अगर वो रुक कर जाती है, मीन्स बीच में वो स्टॉप लेकर जाती है, तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बस 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। आइए, अगर ट्रेन विदाउट स्टॉपेज या एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज जाती है तो ट्रेन जो है बस जो है वो 54 किलोमीटर की दूरी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अगर वो रुक कर जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रेन जो है वो कितनी दूरी तय करती है। कुछ एक हमको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो हम इन दोनों का एलसीएम नंबर यहाँ पर इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, जो कि कितनी हो जाती है 270 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने माना हुआ है कि 270 किलोमीटर है डिस्टेंस, और टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हम यहाँ पर टाइम निकालते हैं, आपके पास डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, तो हम टाइम निकालते हैं। तो 270 किलोमीटर की दूरी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगी बस, तो 5 आवर्स का समय लेगी। ठीक है, और 270 किलोमीटर की दूरी जब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगी तो यहाँ पर उसको 6 आवर का समय लगेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर बस बिना रुके हुए जाती है तो 270 किलोमीटर की दूरी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में तय कर लेती है। अगर बस रुक कर जाती है तो 270 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में तय करती है। देखिए डिस्टेंस तो निश्चित है, यहाँ पर जो टाइम लग रहा है 1 घंटा ज़्यादा वो रुकने में लग रहा है। तो हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि 6 आवर के टाइम में बस रुकती है 1 घंटे। 1 घंटे के टाइम में बस रुकेगी कितने घंटे, तो 1/6 आवर। ठीक है, और हमको आंसर जो चाहिए वो किस में चाहिए, मिनट में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 60 मिनट में बस जो रुकेगी वो कितने आवर्स रुकेगी, तो 1/6 इंटू 60। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मिनट। 1 घंटे में जो बस रुकेगी वो 10 मिनट के लिए रुकेगी। इज इट क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए
इसको हम थोड़ा सा बेसिक से भी जानने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ट्रिक से हम इसको देखते हैं। तो ट्रिक से जब हम इसको देखेंगे तो ट्रिक से अगर देखते हैं तो इसका एक फार्मूला हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू, आपको टाइम बताना है वो भी किस में, मिनट में। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज विदाउट अपॉन एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ठीक है। और इनटू में 60, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा और आपको चाहिए मिनट में, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज जाएंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर माइनस 45 किलोमीटर पर आवर, और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज जो होगा, सॉरी, वो आपका होगा 54 इंटू 60, ठीक है। सॉल्व किया तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9/54 इंटू 60, ठीक है। 9 6 जा 54, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 10 मिनट। मीन्स अगर आपको इस क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज अपॉन एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज इंटू 60, तो आपका जो टाइम आएगा वो मिनट्स में निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट इसका हम तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको कुछ अगर इसमें कुछ कमियां या कुछ आपको और भी रिक्वायरमेंट लगता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।